दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव आने वाला होता है ना, तो आपके सामने वो चीजें आती हैं जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। नेताओं की तरफ से विकास की ऐसी गंगा बहाई जाती है ना, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट शुरू करूंगा। पिछले एक साल में इन दोनों राज्यों में चुनाव हुए हैं और भी जगह पर चुनाव हुए, लेकिन इन दोनों राज्यों में चुनाव काफी ज्यादा टक्कर के थे। बड़े बड़े नेता मंच पर उतर गए थे चुनाव के दौरान और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। विकास की गंगा बह रही थी। इन दोनों राज्यों के लोग, कोई भी वहां से मुझे देख रहा है, मुझे बताना कि पिछले एक साल में सरकार बन चुकी है और जितने दावे किए थे नेताओं ने जो इस वक्त सरकार में हैं, क्या उन दावों को पूरा किया? एक भी बड़ा वादा अगर पूरा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे बिहार के अंदर तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, बात तबाही मचा देती है। कोई भी सरकार आती है, बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, लेकिन भाई कुछ हो नहीं पाता है। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर नेताओं ने अपने वादे पूरे किए या नहीं किए। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और यहां पर भी बड़ा अजीब अजीब चीजें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी से विकास की गंगा बहना शुरू हो गई है। गरीबों की गरीबी दूर होना शुरू हो गई है। हर पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे ही आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में आने का प्लान बना चुकी है और आने से पहले ही एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सभी का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी हर किसी को। उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तब यह बड़ा वादा आम आदमी पार्टी ने कर दिया है कि सभी का बिल माफ कर दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। यार बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। आप दिल्ली में फ्री दे रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में फ्री देंगे, कैसे देंगे? या आप देंगे भी या सिर्फ ये भी एक जुमला हो जाएगा और लोगों की तरह? तो फिलहाल ये सारी चीजें इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं। एक और घटना उत्तर प्रदेश की आपको बता देना चाहता हूं, वो है आतंकी घटना। कल यूपी एटीएस ने 3 मुस्लिम संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। किसको गिरफ्तार किया था? संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था यूपी एटीएस ने और उनको गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की स्पेशल फोर्स को उनको सौंप दिया था। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों में छापे मारकर इन तीनों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि एक आतंकी मॉड्यूल की जानकारी मिली थी। इसके बाद ये छापेमारी हुई और 3 लोग गिरफ्तार हुए। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा, अभी इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। 3 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनके नाम हैं रायबरेली के ऊंचाहार से मोहम्मद जलील, प्रतापगढ़ से मोहम्मद इम्तियाज उर्फ कल्लू और प्रयागराज के करेली से मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी को। इन तीनों को गिरफ्तार किया यूपी एटीएस ने। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स को सौंप दिया। बाकायदा इस बात की जानकारी यूपी एटीएस के चीफ जीके गोस्वामी और यूपी एडीजी प्रशांत किशोर ने खुद मीडिया को दी कि हमने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद मीडिया पर हल्ला मच गया कि उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश नाकाम। लेकिन शाम होते होते मामला एकदम से पलट जाता है। यूपी एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा था, शाम को उसी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को छोड़ दिया, उनके घर पहुंचा दिया और यह कहकर छोड़ दिया कि इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी सबूत नहीं मिला है कि ये आतंकी हैं, ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे या किसी भी आतंकी संगठन से इनका कोई संबंध है। कोई भी सबूत उनके पास किसी भी तरीके के नहीं मिले, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 लोगों को छोड़ दिया, बाकायदा उनके घर पहुंचा दिया। अब ये तीसरा कहां गया? दिल्ली पुलिस ने दोनों लोगों को रिहा करते हुए साफ कह दिया कि यूपी एटीएस ने हमें सिर्फ 2 लोगों को सौंपा था, लेकिन इनके पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद हमने इनको इनके घर पहुंचा दिया। अब ये तीसरा शख्स कहां गया, ये तो यूपी एटीएस जानता होगा या फिर दिल्ली पुलिस जानती होगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 आए थे, लेकिन यूपी एटीएस ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 3 आतंकी सौंपे हैं। यह खबर मीडिया में बाकायदा चली थी और ये जो रिहा किया है ये खबर आपके सामने है। आज तक ने पूरी खबर को छापा है। तो सिर्फ शक के आधार पर यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि यूपी को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम कर दी साजिश और ये और वो, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको रिहा कर दिया। तो ये कुछ खबरें उत्तर प्रदेश की थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। और ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं चुनाव से पहले, क्या ये दावे कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी राज्य की सरकार बनने के बाद पूरा कर पाती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।